Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 8 and today we will try exercise 8.2. Before trying exercise 8.2, we will discuss a theorem, midpoint theorem. Midpoint theorem is a theorem in which the line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third side. मीन्स कि हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC। ट्राइंगल ABC की एक साइड AB और दूसरी साइड AC, दोनों को ज्वाइन कर दोनों का मिड पॉइंट है E और F। मीन्स ये साइड AB और ये साइड AC दोनों का मिड पॉइंट है E और F, और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है EF। ये जो लाइन है ये जो थर्ड लाइन है BC इसके पैरेलल होती है, और ये जो EF लाइन होती है ये थर्ड लाइन की हाफ भी होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये गिवन है कि ए ट्राइंगल ABC एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC। मीन्स कि ये ट्राइंगल है ABC और E और F जो है वो मिड पॉइंट है साइड किसके, AB और AC के। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि एक्सटेंड लाइन EF लाइन को हमने एक्सटेंड कर दी। एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाकर हम D तक लेकर गए और ज्वाइन कर दिया C को D से ज्वाइन करने पर CD एक लाइन बन गई, और इधर से E से F से जो लाइन आ रही है एक्सटेंड होकर कहाँ तक गई, D तक। मीन्स EF वाली लाइन D पर और CD वाली लाइन D पर, ये दोनों D पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं कि EF की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ किसकी है, DF की है। मीन्स कि जितनी E से लेकर F तक का डिस्टेंस है उतना F से लेकर D तक का डिस्टेंस है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है ये प्रूफ क्लास यहाँ पर मैंने लिख दिया छोटा सा टू प्रूफ, जिसमें मैंने प्रूफ करना है कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, BC के। जो EF ये लाइन जा रही है ना, थर्ड लाइन जो मिड पॉइंट से मिलकर बनी लाइन है वो BC के पैरेलल है, और EF जो है वो हाफ है किसके, BC के। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास ड्रॉ है और इसमें दो ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल का नेम है, AEF, और ट्राइंगल कौन सा, DFC। तो हमने क्या किया कि ये जो दो ट्राइंगल हैं AEF और DFC, हमने इन दोनों को ले लिया। यहाँ पर DFC कर लीजिएगा ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया AEF और DFC। मीन्स मैं मार्क लगा देती हूँ, एक ट्राइंगल ये ले लिया और एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया। दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो EF इज इक्वल टू कितना है, DF है। क्यों, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिख के दे दिया कि जितना EF होगा उतना ही क्या होगा, DF होगा। हमने ये भी कह दिया कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि अगर ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। और हमने ये भी बोल दिया कि AF जितना उतना FC है। मीन्स कि जितना A से लेकर F तक का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस F से लेकर C तक का है, क्योंकि F क्या बनता है, मिड पॉइंट बनता है साइड AC का। देन उसके बाद F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC अगर हमने कर दिया तो हमने देखा कि दो साइड है और वन एंगल है, इक्वल है। तो बाय SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने कह दिया कि जितना ट्राइंगल AEF होगा उतना ही ट्राइंगल जो होगा वो DFC होगा। यहाँ पर क्लास ठीक कर लीजिएगा, ये DFC है, ये DFC होगा। तो अब बाय सिम्प्लिसिटी वी कैन से डैट कि एंगल मतलब कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके बाकी जो एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं। तो हमने कह दिया एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। और ये वाली साइड A से लेकर E तक किसके इक्वल होगी, D से लेकर C तक की साइड के। तो हमने लिख दिया कि बाय सिम्प्लिसिटी AE इज इक्वल टू क्या होगा, DC, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। अब मैंने कहा कि AE इज इक्वल टू DC है, और AE अगर DC है तो AE वैसे किसके इक्वल है, BE के। क्यों इक्वल है, क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो जितना A से लेकर E तक का डिस्टेंस होगा उतना E से लेकर B तक का होगा। तो AE DC के इक्वल है, AE ही BE के इक्वल है। तो अगर दोनों से देखें तो BE किसकी इक्वल होगी, DC के। अगर BE DC की इक्वल है मीन्स कि अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई तो इक्वल हुई तो पैरेलल भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि BE DC इज़ ए पैरेललोग्राम। तो अगर BE DC इज़ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कहता है कि ये दो साइड्स तो आपने इक्वल पहले ही कर दी। अब ये वाली दोनों साइड कौन सी, E से लेकर D और B से लेकर C, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल।
तो हमने क्या लिखा कि ई से लेकर डी जो होगा वो बी से लेकर सी तक दोनों इक्वल होंगे, बट ई डी जो है वो दो फॉर्म को मिलकर बना, किस किस को, ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी। तो हमने लिखा ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी सी, देन ई एफ को ई एफ लिखा प्लस एफ डी की जगह हमने क्या यहाँ पर क्या लिख दिया, डेट इज़ एफ डी की जगह लिख दिया ई एफ। तो ई एफ प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, सो 2 ई एफ इज इक्वल टू बी सी, तो ई एफ की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है जो क्लास आपने करने हैं, और ये मिड पॉइंट थ्योरम थी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और ये आपने सॉल्व करनी है और उसको लिख कर देखना है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 है जो इसी पर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA. So AC is a diagonal. Show that S are parallel to AC, S are half of AC and PQ is equal to SR and PQ RS is a parallelogram. ये क्वेश्चन ये बताते हैं कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें P, Q, R और S क्या है, उसके मिड पॉइंट बन गया, किस साइड के, P AB का, Q BC का और R CD का और S DA का। तो हमें बताना है कि जो हमारा SR है ये जो है वो हाफ है किसके, AC के, और दूसरा बताना है कि जितना PQ है उतना ही SR है, और तीसरा हमें ये बताना है कि PQ RS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमने गिवन में क्या लिखा कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ RS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA एंड AC इज अ डायगोनल। देन टू प्रूफ भी हमने लिख दिया। प्रूफ में हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ADC, हमने सबसे पहले ट्राइंगल ADC लिया, ये ट्राइंगल ADC है, जिसमें हमने कहा कि R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, R और S क्या है, दोनों इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से डैट कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट है, अगर उनको ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और थर्ड साइड के हाफ होंगे। तो अगर हम देखें तो S से लेकर R जो है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, इस ट्राइंगल की जो साइड है AC थर्ड साइड उसके, और RS जो होगी वो हाफ होगी किसके, AC के। तो इधर से तो हमने ये ट्राइंगल पकड़ लिया। अब दूसरी तरफ से ये ट्राइंगल पकड़े ABC में अगर देखें तो P और Q मिड पॉइंट है, और P और Q जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। P और Q जो होंगे अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम जो पैरेलल होंगे वो AC के होंगे, और PQ हाफ होंगे किसके, AC के। तो हमने PQ हाफ ऑफ AC और PQ पैरेलल टू AC लिख दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, इस 1 से और इस 2 से मैंने कह दिया कि PQ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, RS के। अगर PQ RS के इक्वल है तो PQ पैरेलल भी होगा RS के। तो सिमिलरली वी कैन से डैट कि अगर PQ पैरेलल है RS के, इसी तरह से जो PS है ये साइड ये पैरेलल होगी किसके, QR के। तो इट मीन्स कि हमारे पास PQ RS इज क्या बनता है, पैरेललोग्राम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ करना और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ये क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज ए रोम्बस जिसमें P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। देन शो डेट PQ RS इज ए रेक्टेंगल, कि PQ RS क्या है, रेक्टेंगल है। तो एक रोम्बस के अंदर हमारे पास ये PQ RS एक रोम्बस बन गया। ABCD हमने एक रोम्बस ले लिया और उसमें PQ RS जो है ये मिड पॉइंट हो गए इस रोम्बस के। तो हमें बताना है कि ये जो अंदर का क्वाड्रिलेटरल जो लाइंस को ज्वाइन करके बन रहा है ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में अगर कोई भी एक एंगल, सपोज करो मैंने ये एंगल, ये वाला एंगल PQR अगर 90 प्रूफ कर दूँ तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है प्रूफ में आपने वैसे ही सब कुछ उठाना है कि पहले ट्राइंगल उठाइए कौन सा, ABC। पहले इधर का ट्राइंगल उठाया, मैंने कह दिया ये A, B और C, P और Q इसकी साइड्स के मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मैंने क्या बोला कि जी जो PQ है वो पैरेलल है किसके, AC के। तो PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC। इसी तरह से इधर का ट्राइंगल ADC उठा लिया, ये ट्राइंगल ADC है, आप फिगर में देख सकते हैं, जिसमें S और R दो मिड पॉइंट है किसके, साइड AD और DC के। तो हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम कि जो RS है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, और RS जो है वो हाफ होगा किसका, AC का। तो नंबर 1 नंबर 2 से क्या कह दिया कि जो PQ है वो RS के क्या हो गया, इक्वल। तो अगर PQ RS के इक्वल है तो PQ RS के क्या हो गया, पैरेलल। सो PQ RS हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है।
अब ये हम कह रहे हैं कि लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जो डायगोनल रोम्बस के हैं वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल अगर देखा जाए तो अंदर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, डेट इज़ ओ एम एंड क्यू एंड एन। ओ एम क्यू एन में अगर हम देख कर चलें तो हमारे पास जो ये वाला ट्राइंगल है एम ओ एन, ये तो है 90, क्योंकि डायगोनल जो रोम्बस के हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ एम एन 90 है। इधर से एम क्यू एन हमें नहीं पता, बट ये पैरेललोग्राम होने के कारण जो एम ओ एन है वो किसकी इक्वल होगा, एम क्यू एन की। ये देखिए मैंने लिखा है कि जो एम ओ एन है वो किसकी इक्वल होगा, एम क्यू एन की। बट एम ओ एन तो मुझे ऑलरेडी 90 गिवन है, तो एम क्यू एन भी मेरा कितना हो जाएगा, 90। तो जितना एम क्यू एन है उतना ही एंगल पी क्यू आर है। ये सब आपको बाय फिगर ही पता चलेगा कि जितना एंगल एम क्यू एन है उतना ही एंगल पी क्यू आर है। तो एम क्यू पी क्यू आर की वैल्यू भी 90। सो इट इज़ क्लियर डैट कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 90। सो पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। इसी तरह से सेम मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जो बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी वे में चलना है। आप इसके स्टेप देखकर समझ सकते हैं और इसे कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।